यस, वेलकम बैक चिल्ड्रन। आज हम ले रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लीज़ ओपन योर बैंक। बिफोर दैट देखिए, कंट्रोलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शन मैनेजमेंट का, इसकी इंपॉर्टेंस, इसके फीचर्स मैं आपको समझा चुका हूँ, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी इसकी हैं। फर्स्ट, डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखिए, हम जब भी कंट्रोलिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले हम अपने लिए स्टैंडर्ड डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक वर्कशॉप है, फर्नीचर वर्कशॉप है, हमने स्टैंडर्ड तय किया है कि विद इन 1 वीक 250 चेयर्स तैयार होनी चाहिए। तो इट इज़ ए इजी स्टैंडर्ड। बट व्हेन वी टेक क्वांटिटी रिफॉर्म्स इट इज़ ईजी। लेकिन कभी कभी क्या है, कुछ चीज़ों में परफॉर्मेंस के मेजरमेंट का स्टैंडर्ड तय करना मुश्किल होता है। जैसे एम्प्लॉयज़ के मॉरल का स्टैंडर्ड, जॉब सेटिस्फेक्शन का, ह्यूमन बिहेवियर का, जहाँ पर क्या है, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तय करते हुए दिक्कत आ सकती है। इवन कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड तय नहीं कर सकते। नेक्स्ट, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर। बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। देखिए, गवर्नमेंट ने 1990 से लिबरलाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई हुई है। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, फॉरेन कंपनीज को एनकरेज कर रहे हैं, लेकिन इन टूडेज कंडीशन, कोविड-19 कंडीशन, गवर्नमेंट इज इन्फेसिंग ऑन द लोकल प्रोडक्शन। आज गवर्नमेंट कह रही है कि हमें लोकल प्रोडक्शन, लोकल गुड्स को क्या है, इंपॉर्टेंस देनी है। तो ये सब क्या है बेटा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है। एक होटल था, ठीक है ना, राजस्थान के जयपुर में, उसकी पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ था वो 2 करोड़ था। इस साल उसने 2.5 करोड़ का टारगेट रखा था, उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड बनाए थे। लेकिन अचानक कोविड-19 आउटब्रेक हो जाता है, तो जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है वो हैविली सफ़र करती है। ऐसे में कंट्रोलिंग, हम इन कंडीशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारा स्टैंडर्ड था कि हमें 2.5 करोड़ इस साल कमाना है, और इधर क्या है, टूरिस्ट इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, जो टूरिज्म है वो लगभग नील है। तो इस फैक्टर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इट इज़ आउट ऑफ आवर कंट्रोल, इट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये भी देखने में मिला है कि जब हम बहुत सारे कंट्रोल और चेक लगाते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो वो कभी कभी ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे हमने डिसाइड किया है कि हम अपनी इंडस्ट्री में ऑल ओवर क्लोज सर्किट टेलीविज़न कैमराज लगाएंगे, तो हो सकता है हमारे एम्प्लॉयज़ अंडर द कैमरा वर्क करते हुए हेजिटेट करें, तो इससे हमें क्या हो सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्कूल अगर प्रिंसिपल डेली क्लासेस को चेक करे, एक कंट्रोल सिस्टम बनाए, तो हो सकता है टीचर रजिस्ट करे। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग क्या है, एक कॉस्टली अफेयर है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता है, टाइम भी लगता है, एफर्ट भी लगता है। तो स्मॉल एंटरप्राइजेज है, जरूर नहीं कि एक एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम को अडेप्ट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर टाटाज हैं, बिरलाज हैं, तो इनके इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, इनके एक्सटर्नल ऑडिट भी होते हैं। दैट मीन्स वो ऑडिटर इंटरनल जो रूटीन वर्क पे कंपनी के साथ काम करते हैं और मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ पे चेक लगाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट की कंपनी लॉ और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक्सटर्नल ऑडिट होता है। एक बहुत छोटी कंपनी के लिए इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मुश्किल है। इसी तरह एक बहुत छोटी सी शॉप है, एक बहुत छोटा सा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर क्या है, एक स्पेशल पर्सन को अपॉइंट करना कंट्रोलिंग के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए, डिलीवरी टाइम चेक करने के लिए एक कॉस्टली अफेयर होगा, तो हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग हैज बीन ओमिटेड। नाउ आई एम टेकिंग 2 पॉइंट्स ऑफ कंट्रोलिंग प्रोसेस टुडे। फर्स्ट, कंट्रोलिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंट्रोलिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। क्या क्या स्टेप होता है बेटा इसमें? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, हम तय करते हैं कि किन स्टैंडर्ड्स पे हमें परफॉर्म करना है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस को हम मेजर करते हैं। थर्ड, कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड से। फोर्थ, डेविएशन को एनालिसिस करते हैं। फिफ्थ, करेक्टिव एक्शन लेते हैं। मैं आपको एक
नॉन बिजनेस एग्जांपल ले चुका हूँ, जो मैंने आपको बिगिनिंग में भी लिया था। वो ये था कि हमने डिसाइड किया कि एक पर्सन का जो स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है वो 150 होना चाहिए। तो ये हमने क्या कर दिया, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड तय कर दिया 150। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, हम उसके ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं, इट कम्स 160। तो 160 आया है। अब कंपेयर करते हैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड 150, एक्चुअल 160। तो कंपैरिजन कितने करा तो कितने डेविएशन आया, 10 का। एनालाइजिंग डेविएशन क्यों आया है, उसके कारण को एनालिसिस कर सकता है। हो सकता है जो फूड हैबिट हो वो सही नहीं हो सकता है कि जो एक्सरसाइज करने की हैबिट ना होने का भी नुकसान हो रहा हो। बहुत सारी चीज़ों को डॉक्टर क्या है, डेविएट एनालिसिस कर सकता है। फिर डॉक्टर करेक्टिव एक्शन लेता है, आपकी डिफरेंट मेडिकल सजेस्ट करता है, आपकी जो है डेली रूटीन को चेंज करता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें आती है। तो 4 चीज़ें हैं। पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड बनाई है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है 250 चेयर्स बनानी है 1 वीक में। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एक हफ्ते में चेक किया तो 230 बनी। कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड 230 एंड 250, 20 का डेविएशन आ गया। फोर्थ, एनालिसिस किया डेविएशन को, तो पता लगा कुछ न्यू अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ थे और दूसरा पावर कट था। फिर करेक्टिव एक्शन लिया, पावर कट के लिए जनरेटर अलॉट किया अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को और अनस्किल्ड वर्कर्स को ट्रेनिंग दिलाई। चलिए 1 बाय 1 आई विल टेक द डिटेल्स। देखिए, जो फर्स्ट स्टेप है कंट्रोलिंग प्रोसेस में वो है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट करना। स्टैंडर्ड वो क्राइटेरिया हैं जिसके अगेंस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव भी होते हैं, स्टैंडर्ड क्वालिटेटिव भी होते हैं। जैसे हमें किसी प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करना है, ये क्वांटिटिव है। रिवेन्यू टू बी अर्न, हम कितने रिवेन्यू को अर्न करते हैं की एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्वांटिटिव है, ठीक है ना। कितनी प्रोडक्ट यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, सोल्ड करनी है, क्वांटिटेटिव है, नाप सकते हैं। क्वांटिटिव वो जिसे नंबर्स में मेज़र किया जा सके। टाइम टू स्पेंड परफॉर्मिंग ए टास्क, एक को काम करने में कितना टाइम लगना है वो भी हम नाप सकते हैं। तो ये क्वांटिटिव स्टैंडर्ड है। कभी कभी क्या है, हम कुछ क्वालिटेटिव टर्म्स भी लेते हैं। जैसे हमें अपनी मार्केट में गुडविल इंप्रूव करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन लेवल को हाई करना है, तो ये सब क्या हो गए, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड हो गए। तो जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो मैनेजर क्या करता है, क्वांटिटी टर्म में डिफाइन करता है स्टैंडर्ड को। जैसे हमारे यहाँ जनरली ऑन एन एवरेज 1000 पीसेस में 10 पीस डिफेक्टिव निकल रहे हैं प्रोडक्शन में। हमने डिसाइड किया है इसे हम रिड्यूस करके 5 पर लेकर आएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वालिटी स्टैंडर्ड है तो हम क्या करते हैं, उसे डिफाइन करते हैं इस मैनर में जिसमें उसका मेजरमेंट ईजी हो। जैसे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को बढ़ाना है, ठीक है ना। और स्टैंडर्ड टाइम के स्टैंडर्ड में भी हो सकता है कि एक हमारे एक एम्प्लॉई है, उसे एक वर्किंग में कितना टाइम लगना है। तो ये सब चीज़ें मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। एक बार परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश हो जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप आता है मेजरमेंट करना एक्चुअल परफॉर्मेंस को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव भी है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। कभी कभी पर्सनल ऑब्जर्व भी करते हैं। जैसे हम सैंपल चेकिंग करते हैं, हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा वेरिएशन आ रहा है, क्वालिटी इफेक्टिव आ रही है, उसे कम करना है, तो हम सैंपल चेकिंग भी करते हैं। परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी बनाते हैं एम्प्लॉयज़ की, डिपार्टमेंट की, ठीक है ना। तो जनरली बिलीव किया जाता है कि मेजरमेंट जो है पूरा टास्क पूरा होने के बाद होना चाहिए। कुछ स्टैंडर्ड एंड इन फंक्शन एरिया टू गेज परफॉर्मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर क्वांटिटी ले रहे हैं तो मार्केटिंग में सेल्स वैल्यू, मार्केट मैनेजर ने कितना माल बेचा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से लेबर रिलेशंस कैसी रही, कितनी नंबर ऑफ कंप्लेंट्स कितनी आई हमारे पास, पिछले साल 100 आई थी, इस साल सिर्फ 40 आई। तो दैट मीन्स क्या है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग का एक एग्जांपल है कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम कितना पैसा प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च कर रहे हैं। क्वालिटी वाइज हो सकता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने 1 लाख यूनिट बेचने के लिए कितना सेल्स एक्सपेंस किया। पिछले साल पर 1 लाख यूनिट 10,000 था और इस साल वो 5,000 है। ह्यूमन रिसोर्स के लिए लेबर टर्नओवर, कितने लोग हैं जो हमारे वर्क को छोड़कर जाते हैं। फाइनेंस अकाउंटिंग के लिए इन्वेंट्रीज कॉस्ट, मार्केटिंग के लिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ह्यूमन रिसोर्स के लिए लेबर कितने एब्सेंट रहती है, फाइनेंस के लिए फ्लो ऑफ कैपिटल, इंडिविजुअल जॉब के लिए मार्केटिंग में इंडिविजुअल और उसमें लिक्विडिटी, परफॉर्मेंस सेल्स पर्सन परफॉर्मेंस। नाउ स्टेप 4 थर्ड प्लीज, हाँ,
कंपेयर करते हैं एक्चुअल को परफॉर्मेंस ऑफ स्टैंडर्ड से। स्टेप नंबर 3 प्लीज़। इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, मैच करते हैं, और उसमें अगर कोई डेविएशन आता है तो उसे वर्कआउट करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेविएशन को। हम ये देखते हैं कि कौन से कारण हैं डेविएशन के। इसमें कुछ टेक्निक्स हैं। फर्स्ट हम लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। देखिए कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसके कुछ की एरियाज़ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन की एरियाज़ को मेन फोकस करते हैं, ठीक है ना। अगर वो की एरियाज सही चल रहे हैं तो बाकी चीज़ें सही चलेंगी। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, जैसे एक तरफ हमारे पास लेबर कॉस्ट है, हम लेबर पे खर्च करते हैं, दूसरी तरफ पोस्टल एक्सपेंस भी करते हैं। अगर लेबर की कॉस्ट 5% बढ़ती है तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो ये की एरिया है, हमें कंट्रोल करना है। अगर पोस्टल की कॉस्ट 15% भी बढ़ती है तो हमारे पास मेन एक्सपेंडिचर को विशेष एक्सपेंडिचर नहीं पड़ेगा, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। नेक्स्ट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। देखिए एक बहुत पुरानी बिलीफ है, ट्राइंग टू मैनेज एवरीथिंग रिजल्ट्स इनटू द मैनेजिंग नथिंग। अगर हम हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि हम कुछ भी कंट्रोल नहीं करते। तो जर्नली एक स्टैंडर्ड बनाया है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कि अगर लेबर कॉस्ट 2% तक बढ़ती है तो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म नहीं करते। अगर 2% से ज़्यादा बढ़ती है तो हम मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या डिसीजन लेती है। नाउ प्लीज नेक्स्ट, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। वट एवर द प्रॉब्लम वी हैव फाइंड आउट, नाउ वी हैव टू टेक द करेक्टिव एक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फर्नीचर वर्कशॉप में 1 वीक में हमें 250 चेयर्स बनानी थी और हम सिर्फ 230 बना रहे हैं। तो उसका रीज़न पता करा डेविएशन का, तो पावर कट भी थे और अनस्किल्ड लेबर भी थी। तो उसका करेक्टिव एक्शन लिया हमने, पावर कट के अगेंस्ट जनरेटर इस्टेब्लिश कर दिया और लेबर के अगेंस्ट हमने उन्हें ट्रेनिंग दिलाई। तो इस तरह से क्या है, हम डिफरेंट करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं अपने वर्क को ठीक करने के लिए। चलिए कुछ काजेज ऑफ डेविएशन और कुछ करेक्टिव एक्शन हम देखते हैं। अगर मटेरियल डिफेक्टेड है तो हम अपने क्वालिटी स्पेसिफिकेशन को चेंज करेंगे मटेरियल यूज़ करने के लिए। अगर मशीनरी डिफेक्टिव है तो उसे रिपेयर कराएंगे या रिप्लेस करेंगे। मशीनरी ऑब्सोलेट हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, तो नया टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाएंगे। अगर प्रोसेस डिफेक्टिव है तो मॉडिफाई करेंगे एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क है तो फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क को इम्प्रूव करेंगे। आई एम एक्सपेक्टिंग योर डाउट्स, प्रॉब्लम, योर नोट्स and your homework copy for checking. Kindly prepare notes out of all this and do the case study and ask me where you are in the problem. Thank you.